11 जून 2025 खबर आई कि करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का निधन हो गया। यही वो इंसान थे जिनसे करिश्मा कपूर ने शादी की, तलाक लिया और जिन पर ये तक आरोप लगा कि उन्होंने सुहाग रात पर करिश्मा को अपने दोस्तों के बीच बेचने की कोशिश की। मत सताओ हमें, आखिर तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है? हाँ, ये वही करिश्मा कपूर थी जिनकी फिल्में 90s में लोग बार बार देखना पसंद करते थे। तो सवाल उठता है, आखिर क्या हुआ कि करिश्मा जैसी सुपरस्टार की जिंदगी इस कदर बर्बाद हो गई? आइए जानते हैं। फूलों सा चेहरा तेरा, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। कपूर फैमिली की पहली हीरोइन करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर का जन्म बॉलीवुड के सबसे फेमस परिवार में हुआ। राज कपूर की पोती, रणधीर कपूर और बबीता की बेटी और करीना कपूर की बड़ी बहन। बचपन से एक्टिंग का शौक था, लेकिन कपूर खानदान में एक बात बहुत फेमस थी, हमारे घर की लड़कियां काम नहीं करती। जैसे रणधीर कपूर ने बबीता से शादी के बाद उन्हें काम नहीं करने दिया था, मगर करिश्मा ने इस परंपरा को तोड़ दिया। करिश्मा की पहली शूट की गई फिल्म थी निश्चय, सलमान खान के साथ, लेकिन जो पहली रिलीज हुई वह थी प्रेम कैदी। यह फिल्म एवरेज चली, लेकिन लोगों को करिश्मा की एक्टिंग पसंद आई। फिर आई फिल्म पुलिस ऑफिसर, जागृति, सपने साजन के, जिनके गाने तो हिट हुए लेकिन फिल्में नहीं चली। खिलता हुआ कमल है, इसके बाद इन्हें ब्रेक थ्रू मिला जिगर से। जिगर में करिश्मा और अजय देवगन की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। ऐसी छाई भी खुमारी, मैंने हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। इसके बाद उन्हें लगातार हिट फिल्में मिलने लगी, अनाड़ी, राजा बाबू और फिर एक वह गाना जिसने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। राजा बाबू का एक गाना और कंट्रोवर्सी। इस फिल्म के एक गाने में करिश्मा के डांस स्टेप्स पर काफ़ी लोगों ने आपत्ति जताई। 90s का दौर था और लोग छोटी बातों पर भी भड़क जाते थे। गाने को गंदा कहा गया, लेकिन इसी कंट्रोवर्सीज ने करिश्मा को और भी फेमस बना दिया। इसके बाद तो जैसे हिट्स फिल्मों की लाइन लग गई। कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, अंदाज अपना अपना और गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी हर जगह छा गई। फिर आई राजा हिंदुस्तानी, इतनी बड़ी हिट की बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। आमिर खान के साथ बारिश में करिश्मा का किसिंग सीन उस समय का सबसे बोल्ड और चर्चित सीन बन गया। इस मूवी ने करिश्मा को फुल फ्लेज्ड सुपरस्टार बना दिया। अजय देवगन और करिश्मा की प्रेम कहानी। आपको बता दें, करिश्मा और अजय ने जिगर में साथ काम किया और वहीं से दोनों करीब आए। दोनों ने कई फिल्में की और मीडिया में दोनों के रिलेशनशिप की खूब चर्चा हुई, लेकिन अजय पहले से ही रवीना टंडन के साथ रिलेशनशिप में थे। रवीना इतनी नाराज थी कि उन्होंने एक मैगजीन में यहाँ तक कह दिया, अगर अजय और करिश्मा के बच्चे होंगे तो वो जेब्रा जैसे दिखेंगे। ये कमेंट बहुत वायरल हुआ, लेकिन यही तो बॉलीवुड का ड्रामा है। अजय ने छोड़ा करिश्मा को और चुना काजोल को। जहां सबको लगा अजय और करिश्मा शादी करेंगे, वहीं 1999 में अजय ने काजोल से शादी कर ली। यह करिश्मा और उनके चाहने वालों के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ था। हालांकि करिश्मा ने 1993 में एक इंटरव्यू में कहा था, मेरा और अजय का कोई सीन नहीं है, मैं अभी बच्ची हूँ, शादी नहीं करना चाहती। फिर सवाल उठता है, अगर कुछ नहीं था तो रवीना वो कमेंट क्यों करती? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद चर्चा हुई करिश्मा और गोविंदा के अफेयर की। दोनों ने कई सुपरहिट फिल्में की, साथ में टाइम स्पेंड किया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि गोविंदा शादीशुदा होने के बावजूद करिश्मा को डेट कर रहे थे, मगर ये अफवाह कभी भी पूरी तरह साबित नहीं हो पाई।
कुछ अफेयर्स के कभी पुख्ता सबूत नहीं मिले, लेकिन मीडिया और आर्टिकल्स तो अपनी थ्योरी चलाते हैं। ऐसे ही करिश्मा कपूर और गोविंदा के रिश्ते को लेकर भी काफ़ी बातें हुई। दोनों ने साथ में 11 फिल्में की, लेकिन उसके बाद करिश्मा ने गोविंदा के साथ काम करना बंद कर दिया। जबकि करिश्मा की फिल्में शाहरुख और आमिर के साथ लगातार हिट हो रही थी, मगर गोविंदा के साथ स्क्रीन शेयर करना उन्होंने अचानक बंद कर दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि उनके बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे दुनिया से छुपा लिया गया। लेकिन कुछ भी हो, करिश्मा अब एक हाउस होल्ड नेम बन चुकी थी, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे लोग उसके नाम से पहचानते थे। इसके बाद एक ऐसा मोड़ आया जब करिश्मा की ज़िंदगी में प्यार के रूप में एंट्री हुई अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की। उस वक्त करिश्मा एक बड़ी स्टार थी और अभिषेक बस इंडस्ट्री में नए नए आए थे। हाँ मैंने भी प्यार किया है फिल्म में दोनों साथ आए और वहीं से उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ी। 2002 में जब अमिताभ बच्चन का 60वां जन्मदिन मनाया गया तो उसी मौके पर ये ऐलान हुआ कि करिश्मा कपूर और अभिषेक की शादी होने वाली है। पूरा देश हैरान था, कब, कैसे और इतना जल्दी दोनों की सगाई हो गई। लगने लगा कि करिश्मा कपूर को अब एक प्यार करने वाला समझदार पार्टनर मिल गया है, लेकिन सगाई के 4 महीने बाद ही सब कुछ उलट गया, शादी कैंसिल हो गई। कहा जाता है कि करिश्मा कपूर की मां बबीता इस शादी से खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि करिश्मा की शादी वहां हो जहां फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, क्योंकि एक दौर ऐसा भी आया था जब कपूर परिवार आर्थिक संकट में था। बबीता ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे। लोग कहते हैं जब आदमी कामयाब होता है तो औरत का हाथ थामता है, लेकिन जब औरत कामयाब होती है तो आदमी का हाथ छोड़ देती है। बबीता ने इस शादी को रुकवा दिया। अमिताभ का एक कथित बयान भी वायरल हुआ था, करिश्मा कपूर टू बी माई डॉटर इन लॉ नॉट गुड। इसके बाद कई मैगजीन और आर्टिकल्स में ये बात छपी कि करिश्मा सलमान खान से प्यार करती थी। दोनों ने साथ में जीत फिल्म की थी। पुरानी फिल्म फेयर मैगजीन, फोटोज, इवेंट्स, हर जगह इन दोनों की केमिस्ट्री देखी गई। कुछ लोग कहते हैं जिस तरह करिश्मा सलमान को देखती थी उससे उनके दिल का हाल साफ झलकता था। कसम से खिली खिली वो एक कली हरदम लगती है। 1999 के अवार्ड फंक्शंस और तस्वीरें भी इसकी गवाही देती है। लेकिन अब जिंदगी एक और मोड़ लेने वाली थी। संजय कपूर से शादी और ट्रेजेडी की शुरुआत। अभिषेक से सगाई टूटने के बाद करिश्मा कपूर की शादी एक बिजनेसमैन से तय कर दी गई, संजय कपूर। इनकी नेटवर्थ जबरदस्त थी और करिश्मा की मां बबीता चाहती थी कि उनकी बेटी की जिंदगी फाइनेंशियली सेफ हो। कहा जाता है कि जब संजय और उनकी पहली पत्नी नंदिता मेहतानी का तलाक हुआ, महज 10 दिन बाद ही करिश्मा का रिश्ता तय कर दिया गया। शादी के दौरान कुछ लोगों ने देखा कि करिश्मा उदास थी, लेकिन जैसे ही वहां सलमान खान आए, करिश्मा की आंखों में चमक आ गई। लोगों की थ्योरी थी वो आज भी सलमान को चाहती थी। आपको बता दें, करिश्मा और संजय की शादी से 2 बच्चे हुए, समायरा और कियान। शुरुआत में सब ठीक चला। करिश्मा ने फिल्मों से ब्रेक लिया, टीवी पर नच बलिए 4 और डांस इंडिया डांस 7 जैसे शोज में नजर आई। 2012 में उन्होंने फिल्म डेंजरस इश्क से वापसी की कोशिश की। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन गाने पसंद किए गए। इसके बाद 2016 में करिश्मा और संजय के बीच रिश्ते खराब हो गए। बच्चों की कस्टडी के लिए 2 साल कोर्ट में लड़ाई चली और अंत में बच्चे करिश्मा को मिल गए। लेकिन कोर्ट में जो आरोप सामने आए वो रूह कपा देने वाले थे। संजय प्रिया सचदेव के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे जब वो करिश्मा से शादीशुदा थे। करिश्मा ने कोर्ट में बताया कि संजय और उनकी मां दोनों उन्हें मारते पीटते थे, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते थे। संजय ड्रग्स लेते थे और सबसे चौंकाने वाली बात, सुहाग रात पर संजय ने करिश्मा को अपने दोस्तों के सामने ऑक्शन पर रख दिया। करिश्मा ने कोर्ट में कहा, संजय ने मुझे फोर्स किया कि मैं उनके दोस्तों के साथ सो जाऊं। उन्होंने कॉल करके मेरी बोली लगाई जैसे मैं कोई चीज़ हूं। जब करिश्मा ने मना किया तो उन्हें टॉर्चर किया गया। इसके बाद संजय कपूर ने भी करिश्मा पर आरोप लगाया कि उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए शादी की, लेकिन कोर्ट ने करिश्मा के हक में फैसला सुनाया और ये रिश्ता खत्म हुआ।
इसके बाद लोगों ने भी सवाल उठाया, अगर सुहाग रात पर इतना कुछ हुआ तो करिश्मा 14 साल तक क्यों रही उस रिश्ते में। अब इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। इसके बाद करिश्मा कपूर ने रिश्तों से दूरी बना ली, फिल्म जीरो में कैमियो किया और फिर हाल ही में नेटफ्लिक्स की फिल्म मर्डर मुबारक में नजर आई। आज भी एक्टिंग कर रही है एक अलग कॉन्फिडेंस और अनुभव के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले खबर आई कि संजय कपूर की मौत हो गई। पोलो खेलते हुए उन्होंने एक मधुमक्खी निगल ली, जिससे हार्ट अटैक हुआ और उनका वहीं निधन हो गया। तो क्या ये सब कर्मा था या किस्मत का खेल। करिश्मा कपूर वो पहली कपूर फैमिली की बेटी थी जिन्होंने परंपरा को तोड़ा और इंडस्ट्री की सबसे पहली फीमेल सुपरस्टार बनी। राजा बाबू, अनाड़ी, राजा हिंदुस्तानी ये फिल्में आज भी देखी जाती है और ये करिश्मा का ही करिश्मा है। करिश्मा एक नेपो प्रोडक्ट थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल से साबित कर दिया कि वो सिर्फ किसी की बेटी नहीं, खुद एक क्वीन है। करिश्मा को अगर आप भी मानते हैं एक रियल क्वीन, तो नीचे कमेंट में क्वीन करिश्मा जरूर लिखिए। यह थी करिश्मा कपूर की ज़िंदगी की असली कहानी, प्यार, दर्द, स्ट्रगल और फिर से उठ खड़े होने की प्रेरणा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा लाइक देना मत भूलिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत हिम्मत और ऊर्जा देता है और ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।